चलिए, गुड गुड इवनिंग सभी को। तो जैसा कि हम लोग कल क्लास किए थे, क्लास 11th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, सरल रेखा में गति, जिसमें हम लोग ने कल 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज से हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर से स्टार्ट होगा। हाँ, कल सुबह में क्लास खुली। तो कल जैसा कि हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्लास था कल ऑनलाइन। ठीक है, आज सेकेंड क्लास है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। 5 क्वेश्चन कल हम लोग कर लिए थे, आज छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ठीक है, तो सभी के स्क्रीन पे आई होप क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। आप लोगों के लिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण कितना होगा। समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण कितना होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो फटाक से आंसर दीजिए, क्यूज लगा देते हैं आप लोग के लिए कि समान वेग से चल रही है तो आंसर क्या होगा, त्वरण क्या होगा उसका। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे क्यूज आने वाला होगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण कितना होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। क्या होगा, सब लोग आंसर देगा। जो लोग है, गलत हो सही हो, आंसर सभी को देना है। गलती से ही लोग सीखता है। ठीक है, इन मत सोचो कि गलत हो जाएगा मेरा, हम आंसर नहीं देंगे। गलत होगा क्या होगा, फांसी थोड़ी हो जाएगा आपको। इसलिए आंसर सभी लोग दीजिए। ठीक है, गलत हो सही हो आंसर दीजिए, फिर हम बताएंगे कौन सा सही है। चलिए, तो एमडी, इजवारुल, परवीन और सूरज, 3 लोग का आंसर ठीक है। एमडी, इजवारुल, परवीन और सूरज, 3 लोग का आंसर ठीक है। चलिए, तो आपको हम बता दें इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। कितने लोग जुड़े हैं, 7 लोग हैं मान लो, तो आंसर क्या है, 2 ही 3 लोग दे रहा है। इसका आंसर क्या है, शून्य। अब समझिए आंसर शून्य का है हुआ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान वेग से, वेग क्या है, समान है। तो हम आपको बताए हैं कि वेग अगर समान होगा तो त्वरण क्या होगा, शून्य। क्योंकि त्वरण तभी होता है जब वेग में परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन हो। तो वेग में परिवर्तन होगा, अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, अगर वेग समय के साथ घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा, अगर वेग समय के साथ न बढ़े न घटे, एक समान रहे, तो उस स्थिति में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या लिखा गया कि वेग क्या है, एक समान है, समान वेग लिखल है। तो वस्तु किस वेग से चल रही है, समान वेग से। इसका मतलब है वेग ना ही बढ़ रहा है ना ही वेग घट रहा है, न समय के साथ वेग बढ़ रहा है न समय के साथ वेग घट रहा है। यानी वेग क्या है, समय के साथ एक समान है, इसलिए इसका त्वरण क्या होगा, शून्य। त्वरण क्या होगा, शून्य। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपके लिए एक बार हम रीड कर दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम अवस्था में, किस अवस्था में, विराम अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है। अगर वस्तु विराम अवस्था में, तो वस्तु का वेग कितना होगा, वस्तु का वेग कितना होगा। चलिए, तो आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, क्यूज हम शुरू कर रहे हैं, आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो विराम अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है, सभी लोग आंसर दीजिए। विराम अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है, सब लोग आंसर देगा। जो लोग भी जुड़ा हुआ है सभी लोग आंसर देगा। वस्तु किस स्थिति में है, विराम अवस्था में, तो वस्तु का वेग कितना होगा। विराम अवस्था में वस्तु का वेग कितना होगा, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो क्यूज खत्म हो गया। अब आपके स्क्रीन पर आंसर, अच्छा, इजवारुल, परवीन, बैजू, सुमन, 4 लोग आंसर दिया है। इजवारुल पहला है, फर्स्ट रैंक है, परवीन, बैजू और सुमन। ठीक है, तो चलिए बताते, विराम अवस्था में वस्तु का वेग कितना होता है, शून्य। सबको पता होगा, हम भी क्लास में कितनी बार बताएं आप लोग को कि अगर विराम अवस्था का मतलब वस्तु क्या, रुका हुआ है, रुका हुआ, चल नहीं रहा है। तो अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो उसका वेग कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य। चलेगा तब ना वेग होगा। विराम अवस्था का मतलब नहीं चल रहा है, रुका हुआ है,
तो वस्तु का वेग कितना होगा? 0। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक, तो क्या लिखा गया? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में है मीटर बट्टा सेकेंड, ऑप्शन बी में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी में न्यूटन। ठीक है, तो आप लोग बताइए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो सभी लोग बताइए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक। तो क्यूज आपके स्क्रीन पे आने वाला होगा, सभी लोग बताइए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हम आपको बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अभी आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए, इजवारुल, परवीन, बैजू, ऋषिका कुमारी और सुमन कुमार। ठीक है, ऋषिका भी जुड़ गई है। ठीक है, इतने लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको पता ही होगा कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, इसलिए इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। इसका डॉट है अमित, क्या डॉट है अमित भाई? बोलो अमित, अमित अपना माइक ऑन करो, बोलो क्या डॉट है? हमारे स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था, आवाज भी नहीं। अब अभी अभी कैसा है? अभी ठीक है, आ रहा है कुछ? जी ठीक है, चलो चलिए, तो त्वरण का ये हो गया। अमित को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उसके स्क्रीन पे पीडीएफ शो नहीं कर रहा था, पीपीटी। तो इसका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारा क्वेश्चन क्लास में हम बताएं। समान त्वरण में वेग समय ग्राफ कैसा होगा? वेग समय का ग्राफ खींचना है, किसके लिए? समान त्वरण के लिए। वेग समय का ग्राफ खींचना है, किसके लिए? समान त्वरण के लिए। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? सीधी रेखा, वृत्त, परवलय और वक्र। चार को दिया गया ऑप्शन, सीधी रेखा, वृत्त, परवलय और वक्र। ठीक है, तो हाँ, अमित आंसर दे दिया है। ठीक है, अच्छा क्यूज भी लगा ही देते हैं, कह रहा है क्यूज क्यूज, तो चलो क्यूज बता। चलो क्यूज स्टार्ट हो रहा है आपके स्क्रीन पे। हाँ, स्टार्ट होने वाला। चलिए सभी लोग आंसर दे दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। आपके स्क्रीन पे नीचे में आ रहा होगा ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें से आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको सही लग रहा हो, जो आपको सही लगता हो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मात्र 10 सेकेंड बचा। सारा क्वेश्चन क्लास में करवाया गया है, क्लास का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहरी क्वेश्चन नहीं। हाँ, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं। अच्छा, इजवारुल का आंसर सही है, परवीन, अमित, सुमन, बैजू, सूरज, रितेश कुमार, इतने लोग का आंसर सही है। ठीक, और कौन मैसेज में? सूरज ए। ठीक है, देखो आंसर ए होगा। हम आपको बताए थे कि देखिए, अगर वेग समय ग्राफ आपको खींचना है, वेग समय ग्राफ, वेग हो गया ऊपर में भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी, ऊपर भी नीचे टी। अब क्या करा? समान त्वरण, समान त्वरण, समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ कहां से गया था? बीच से, मूल बिंदु से सीधी रेखा गई थी, मूल बिंदु से सीधी रेखा। ये किसको दिखा रहा है? समान त्वरण को। समान त्वरण कब होता है? जब वेग में परिवर्तन कैसा हो? एक समान हो। जैसे वेग था 0, 0 से 5 हुआ, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन है वो कैसा है? एक समान। अगर वेग में परिवर्तन एक समान हो
तो त्वरण कैसा होगा, एक समान। और उस स्थिति में वेग समय ग्राफ जो होगा इसके लिए, समान त्वरण के लिए, वो मूल बिंदु से जाती हुई सीधी रेखा, मूल बिंदु से जाती हुई सीधी रेखा। और क्लास में हम ग्राफ बनाए भी थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए, आंसर है ए। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। सारा क्वेश्चन हम बताए हैं नोट करके लास्ट क्लास में। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए क्यूज में। ठीक है, क्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो बताइए। आपके स्क्रीन पे क्यूज आ रहा होगा नीचे में, सभी लोग आंसर दीजिए। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर दीजिए, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। टाइम खत्म होने वाला, मात्र 5 सेकेंड बचा हुआ। चलिए, टाइम खत्म हो गया, देखते हैं कौन आंसर दिया है। इजवारुल, इजवारुल, सुमन, रितेश, सूरज, इतने लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन। क्या देगा, विस्थापन। क्लास में बताए हैं कि जब भी हम आपको बताए हैं कि जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको गुना करना है y गुना x। क्या करना, y गुना x। तो यहाँ पे y पे क्या है, वेग, y पे क्या है, वेग। तो वेग का गुना करना पड़ेगा किससे, समय से। तो वेग गुना समय किसके बराबर होता है, विस्थापन के। y गुना एक्स बताया था ना क्षेत्रफल निकालने के लिए, y गुना एक्स। तो y अक्ष पे क्या होगा, वेग, और x अक्ष पे क्या होगा, समय। x अक्ष पे समय। तो वेग गुना समय किसके बराबर होगा, विस्थापन के। किसके बराबर, विस्थापन के। इसलिए आंसर एक करेक्ट आंसर है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास में बताया गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना, आंसर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तात्कालिक वेग किससे प्राप्त किया जाता है। चलिए, तो इसका ये क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तात्कालिक वेग किससे प्राप्त किया जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वो सीमा मान होता है, लिमिट होता है, लिमिट के द्वारा निकाला जाता है, तो सीमा मान होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हम खुद ही बता दिए, इसका आंसर होगा सीमा मान, लिमिट से। ठीक है, लिमिट लगा के हम लोग क्या निकालते हैं, तात्कालिक वेग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन नया था इसलिए हम बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, सभी लोग आंसर देगा, सही 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 आंसर देगा इसका। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, चलिए सब लोग आंसर दीजिए। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऑप्शन है मंदन, वेग, विस्थापन, दूरी। मंदन, वेग, विस्थापन, दूरी। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा नीचे ABCD करके, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। चलिए, क्यूज खत्म हो गया है। अच्छा, इजवारुल, अमित, परवीन, ऋषिका, सुमन, सूरज, इस सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, अच्छा अमित ये बोल रहा है, ठीक है। आंसर ए है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में करवाया गया आप लोग को। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बार बार हम नहीं कहेंगे, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूरी और विस्थापन बराबर हो, दूरी और विस्थापन क्या हो, बराबर हो, तो गति कैसी होगी।
गति कैसी होगी? जब दूरी किसके बराबर हो? विस्थापन के बराबर हो, तो गति कैसी होगी? वृत्तीय, सरल, रेखीय, दोलनी, अनियमित। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको आंसर देना है। ठीक है, क्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्यूज आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं आपके लिए हम। यदि दूरी किसके बराबर हो? विस्थापन के बराबर हो, तो गति कैसी होगी? बताइए, दूरी विस्थापन के बराबर कब होगा? अगर होगा तो गति कैसा होगा? वृत्तीय, दोलनी, सरल रेखीय, अनियमित। 10 सेकेंड बचा आपके पास, आंसर दीजिए सब लोग। क्या होगा आंसर? सभी लोग आंसर दीजिए ध्यान से। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है। इजवारुल, सुमन, परवीन, ऋषिका, बैजू, रितेश, सूरज, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो सरल रेखीय कैसा गति होगा? सरल रेखीय। वेरी गुड, इतना लोग आंसर सही सही दे रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सरल रेखीय। पता ही है, दूरी विस्थापन के अगर बराबर हो जाए तो गति कैसा होगा? सरल रेखीय, सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति। क्योंकि आपको पता है विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो अगर दो बिंदु के बीच में अगर सीधा रोड बना दे, कैसा रोड बना दे? सीधा, तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? बराबर। दूरी विस्थापन का मान बराबर, और गति कैसा हो जाएगा? सरल रेखीय, सरल रेखीय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो आंसर, सभी लोग आंसर दो, आंसर दो। मुक्त पतन में, मुक्त पतन में, चलिए, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? आंसर दीजिएगा। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2g, ऑप्शन डी g/2। तो मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? आंसर दीजिए, 10 सेकेंड बचा हुआ, सभी लोग आंसर दीजिए। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? इजवारुल, परवीन, सूरज, वाह, तीन ही लोग आंसर दिया। क्या है भाई? अरे बताए ना, मुक्त पतन, फ्री फॉल, ऊर्ध्वाधर गति, जी नहीं होता त्वरण मुक्त पतन के लिए। बताए ना हैं, गुरुत्वीय त्वरण। मुक्त पतन का मान जब फ्री फॉल होता है, ऊर्ध्वाधर गति, वहां पे कौन सा त्वरण काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सुमन कुमार का क्या डॉट है? हाँ सुमन, सुमन माइक ऑन करो, तुम अपना बोलो क्या डॉट है। माइक ऑन करो, बताओ क्या डॉट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कारक कह रहा है कि चाल सदैव होता है, चाल सदैव कैसी राशि होती है? चाल सदैव कैसी राशि होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सदिश। माफी चाहते हैं सर, क्या हुआ? क्या हुआ अमित? चाल सदैव कैसी राशि होती है? चाल सदैव कैसी राशि होती है बताइए? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और सदिश। चलो फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग आंसर सही दीजिए, सही से आंसर दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चाल सदैव कैसी राशि है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सदिश। चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग। चाल कैसी राशि है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और सदिश। टाइम खत्म होने वाला, 5 सेकेंड बचा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, इजवारुल और सूरज, क्या बात है, दो ही लोग आंसर दिया, इजवारुल, सूरज। तो चाल कैसी राशि है? धनात्मक राशि है। अरे चाल कभी ऋणात्मक हो सकता है? नहीं। चाल सदिश हो सकता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और दूरी क्या है? अदिश राशि। समय भी क्या है? अदिश राशि। तो कभी भी
दूरी सॉरी चाल कभी सदिश नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, चाल शून्य भी नहीं होगा, चलेगा तो कुछ ना कुछ तो चाल होगा ही, तो शून्य भी नहीं होगा। सर पोल नहीं, सर पोल नहीं आया, अच्छा पोल, अच्छा देखिए जिसमें पोल नहीं आए तो ठीक है, आप लोग ना मैसेज से भी आंसर दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। पोल नहीं आए तो आप लोग मैसेज से आंसर दे दीजिए, हम आपका नाम ले लेंगे, ठीक है। अगर आंसर सही होगा तो आपका नाम ले लेंगे हम, आप मैसेज से आंसर दे दीजिए अगर पोल नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए इसका आंसर करेक्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पोल नहीं आए तो मैसेज, सर इंटरनेट प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा इंटरनेट का प्रॉब्लम, सही बात है। सबके हो सकता है कि जिसके पास नेटवर्क सही नहीं होगा तो उसके पास दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। देखिए शाम को क्या होता है ना कि सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग मोबाइल यूज करता है शाम को, तो इंटरनेट पे भी लोड बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 5 क्वेश्चन और बच गया, 20 तक आज करना है हम लोग को, ठीक है, फिर 12th वाले को भी पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी क्या, दूरी शून्य, शून्य नहीं, ऋणात्मक अनंत। विस्थापन तो शून्य हो सकता है जबकि दूरी क्या, शून्य हो सकता या शून्य नहीं हो सकता, ऋणात्मक हो सकता, अनंत हो सकता है। तो इसका आंसर दीजिए, ठीक है। पोल हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके पास पोल नहीं जाएगा वो मैसेज से आंसर देगा। जिसके पास पोल नहीं जाए वो मैसेज से आंसर दे दीजिए। विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी, दूरी क्या, शून्य, शून्य नहीं, ऋणात्मक अनंत। चलिए बताइए इसका आंसर, आंसर दीजिए सभी लोग। आंसर, अच्छा इजवारुल और अमित दो ही लोग आंसर दिए, सही सही। देखो विस्थापन, अच्छा एक और मैसेज भी आया है, अच्छा बैजू बी कह रहा है, बैजू का भी आंसर सही है, बैजू का आंसर सही है। देखिए तो आंसर पहले जान लीजिए आप लोग, इसका आंसर जो है वो आंसर बी है। देखो विस्थापन शून्य हो सकता है क्योंकि आपको पता है अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पे आ जाए तो उस स्थिति में विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। जैसे कोई आदमी वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ठीक है ना, तो अगर ऐसे, ठीक है, तो कोई आदमी अगर वृत्ताकार पथ पे चल रहा है तो जहां से चलना शुरू करेगा अगर वहीं पे आ जाएगा तो उसका विस्थापन तो शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के, 2 पाई आर के। तो कहने का मतलब है विस्थापन अगर शून्य हो भी जाएगा तो दूरी शून्य नहीं हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। कौन सा आंसर होगा, बी होगा, ठीक है। तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान चाल लेकिन बदलती दिशा में वेग कैसा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चाल समान हो लेकिन दिशा बदल रही है, चाल समान हो लेकिन दिशा बदल रही है, तो वेग कैसा होगा, वेग कैसा होगा, वेग स्थिर होगा, परिवर्ती होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको समझा दिए हैं कि चाल समान है लेकिन दिशा बदल रही है, तो आपको बताना वेग कैसा होगा, वेग स्थिर होगा, वेग प्रवर्ती होगा मतलब बदलने वाला होगा, या शून्य या अनंत। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या पोल हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए जिसके पास पोल नहीं जाए वो लोग मैसेज से आंसर दे सकता है, ठीक है। और हाँ, पढ़ाने के बाद ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा, सभी को फिर से दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा कल, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा यूट्यूब पे, उसमें सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए एक बार रिवीजन करके वहां पे रिवीजन मोड में देखना है उस वीडियो को फिर से यूट्यूब पे। चलिए इसका आंसर पहले दीजिए सभी लोग।
सभी लोग आंसर दीजिए। अच्छा, परवीन कुमार निराला, सुमन कुमार, एमडी जवारुल, सूरज, क्या बात है, इतना लोग आंसर सही दिया। ठीक है, इसका आंसर सही बात है। इसका आंसर होगा परिवर्ती, यानी बदलेगा। क्लास में हम बताएं। बी, बैजू बी कह रहा है। ठीक है बैजू, आंसर तुम्हारा सही है। तो समान चाल लेकिन बदलती दिशा, अगर चाल समान हो, चाल अगर समान हो लेकिन दिशा बदल रही हो, तो वेग कैसा राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि परिमाण के साथ साथ किस पे निर्भर करती है? दिशा पे। इसमें क्या बोल रहा है? दिशा बदल रही है। तो अगर दिशा बदलेगा तो वेग क्या होगा? बदलेगा। और बदलने वाले वेग को हम लोग परिवर्ती वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्ती वेग। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है। हाँ, फिर से क्या दे रहा है कि अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, वो चला जाएगा यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद। तो जो लोग क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा। और जो ज्वाइन कर भी लिए हैं वो अपना 2x के स्पीड पे या 1.5x के स्पीड पे दोबारा वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, यूट्यूब पे। और थोड़ा लाइक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर तभी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलो अगला क्वेश्चन है कि स्थिर समय स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? स्थिति का मतलब समझ लीजिए विस्थापन समय। तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो बताइए। पोल हम क्रिएट कर रहे हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलिए। तो स्थिति समय यानी विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? क्वेश्चन है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? चलिए बताइए सभी लोग, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? चलिए, क्यूज खत्म होने वाला है। ऑप्शन ए है त्वरण, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है दूरी। तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? चलिए, क्यूज खत्म हो गया है। हाँ, इजवारुल, बैजू, अमित, परवीन, ऋषिका, सूरज, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? वेग। क्योंकि हम आपको बताएं ढाल निकालने के लिए आपको क्या करना? y बटा एक्स, y बटा एक्स, यानी y अक्ष पे क्या होगा? विस्थापन, x अक्ष पे क्या होगा? समय। तो विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय किसके बराबर होता है? वेग के बराबर। किसके बराबर? वेग के बराबर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, वेग। तो याद रखिएगा, स्थिति ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? तो वेग को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? वेग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गलत मात्रक कौन सा है? इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा मात्रक गलत है। जैसे वेग का लिखा, ऑप्शन ए में लिखा गया है कि वेग का मात्रक है मीटर बटा सेकेंड। ऑप्शन बी में लिखा गया है कि बल का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन सी में लिखा है त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑप्शन डी में लिखा है विस्थापन का मात्रक मीटर। तो आपको इसमें से खोजना है कि किसका मात्रक गलत लिखा है, गलत ढूंढना है। ठीक है, आपको गलत खोजना है। तो हम क्यूज लगा रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए। गलत खोजना है, गलत। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन गलत है तो खोजना है आपको। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आप खोजिए गलत कौन सा ऑप्शन है। 20 सेकेंड है, कौन सा ऑप्शन गलत है? और कौन सा ऑप्शन गलत है? चलिए, क्यूज खत्म होने वाला है। 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, आंसर दे दीजिए सभी लोग। कौन सा मात्रक गलत है इसमें से? वीन और सूरज, दो ही लोग आंसर दिया, क्या बात है भाई। चलो हम बताते, देखो वेग का मात्रक तो मीटर बटा सेकेंड। एक मैसेज बॉयजी बी, ठीक है, बॉयजी का भी आंसर सही। देखो वेग का मात्रक तो मीटर बटा सेकेंड होता है, तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब सही है। हमको तो गलत खोजना है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो दिया गया, बल का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। भाई बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन सेकेंड थोड़ी होता है। तो ऑप्शन बी क्या है? गलत है। ऑप्शन बी क्या है? गलत है। तो याद रखिए गलत ही खोजना था। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो वो तो सही है। विस्थापन का मीटर, इसलिए ऑप्शन बी क्या है? गलत है। हमको गलत ही खोजना था, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ठीक है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु की स्थिति सदैव किसके सापेक्ष बताई जाती है? किसी वस्तु की स्थिति, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति सदैव किसके सापेक्ष बताई जाती है? ऑप्शन ए है बल के सापेक्ष, ऑप्शन बी है वेग के सापेक्ष, ऑप्शन सी है त्वरण के सापेक्ष, ऑप्शन डी है किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष। यानी किसी वस्तु की स्थिति किसके सापेक्ष बताई जाती है? सूरज बोल रहा है बी। ठीक है, अब देखते हैं। चलो आप लोग बताइए, क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति, यानी कि किसी वस्तु का दूरी जो है वो कहाँ से मापा जाता है? कहाँ से मापा जाता है? किसी वस्तु की दूरी कहाँ से मापा जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा हम आसान कर दिए लैंग्वेज। चलिए आप लोग सोच के बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। चलिए आंसर बताइए, क्यूज खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सुमन कुमार एक का आंसर करेक्ट है। अच्छा डी, परवीन डी कह रहा है, सही बात है, परवीन डी कह रहा है। और कौन आंसर दिया? एमडी जवारुल डी, सही बात है, डी ऑप्शन सही है। तो इसको पहले तो ये जान लीजिए ऑप्शन डी करेक्ट है, कि हम आपको बताए थे कि मूल बिंदु से। अच्छा अमित भी डी दे रहा है, सही है। तो किसी वस्तु की स्थिति सदैव किसके सापेक्ष बताई जाती है? तो मूल बिंदु के। मूल बिंदु क्या है? एक मूल बिंदु, तो वही इस डी में वही लिखा गया कि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष। संदर्भ बिंदु का मतलब होता है जिस बिंदु को हम जानते हैं, जिस बिंदु को हम जानते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु। ठीक है, तो आज हम लोग 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा उससे। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उसको तो एकदम नेसेसरी रूप से यूट्यूब पे वीडियो देखना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए। सभी को गुड नाइट, बाय बाय। 12th वाले को भी पढ़ाना है, ठीक है, तो फिर इसका क्लास लेट हो जाएगा, इसलिए सभी को गुड नाइट। और फिर से सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।